गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल पीएस स्टडी 11 पर साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे यूपी पुलिस, आर्मी, यूपी टेड, सीटेड, ये सभी परीक्षाओं के लिए एंड अदर एग्जाम्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे लेखपाल परीक्षा, ठीक है, और बाकी सब के लिए। ठीक है, ये 100% परीक्षा में आते हैं। ठीक है ये क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से हमको ये बताना है कि कौन सा जो है वो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, मतलब वो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो सीएनजी जो है ये हमारा पेट्रोलियम का उत्पाद है, पैराफिन जो है वो भी हमारा पेट्रोलियम का उत्पाद है, और कैरोसिन जो है वो भी पेट्रोलियम का उत्पाद है। ये तीनों ही हमें किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से मिलते हैं। लेकिन जो ये बिटुमिनस है, ठीक है, ये कोयले का रूप है, कोयले का पार्ट है, ये हमें पेट्रोलियम से मिलता नहीं है। ये हमें कोयले से ये हमें क्या करता है, ये जो कोयला होता है ये पेट्रोलियम से मिलता नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो ऑप्शन सही होगा हमारा सी नंबर। ठीक है, तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है, मतलब रेड डाटा बुक है वो किसका रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है विलुप्त प्रजातियों का, दूसरा ऑप्शन है वनस्पति का, और तीसरा ऑप्शन है पशु वर्ग का, और चौथा ऑप्शन है संकटापन्न प्रजातियों का। तो जो रेड डाटा, ठीक है, ये जो विलुप्त प्रजातियों का जो है ये नहीं रखती है। ठीक है, और वनस्पति का भी नहीं रखती है, ठीक है, रिकॉर्ड, और पशु वर्ग का भी रिकॉर्ड नहीं रखती है। ये रखती है संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड। किसका रखती है? संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड, मतलब जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनका रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं। असमतल मतलब बराबर नहीं किए जाते। ठीक है, नीचे हमारा होता है और फिर पीछे का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोल लगाया जाता है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि जूते के ये जो सोल होते हैं वो असमतल क्यों किए जाते हैं। ठीक है, मतलब समान क्यों नहीं बनाए जाते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, ये जूते को अधिक मजबूती देने के लिए। तो देखिए घर्षण जो चैप्टर है वो सबने पढ़ा है ना घर्षण चैप्टर। ठीक है, तो जब हम जैसे ही आगे चलते हैं तो जो घर्षण लगता है वो पीछे की ओर लगता है ना। ठीक है, तो इस तरह से जो घर्षण लगता है तो वही इसमें पूछा गया है कि जूते के जो सोल हैं ये क्यों असमतल बनाए जाते हैं। तो जूते के जो सोल हैं ये असमतल इसलिए बनाए जाते हैं कि इससे घर्षण क्या होता है, बढ़ता है। घर्षण क्या होता है, बढ़ता है। तो घर्षण बढ़ाने के लिए जूते के सोल असमतल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सही होगा वो सही हो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, सारिका ने आसुत जल को बोतल में ले लिया। आसुत जल जो होता है वो प्यूरिफाई होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आरओ का पानी, ठीक है, तो बोतल में लिया सारिका ने उसको, और पता लगाने की कोशिश की कि यह विद्युत का सुचालक है या नहीं और उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। वो इसमें से प्रयोग करना चाहती है और ये पता लगाना चाहती है कि जो करंट है वो इसमें आएगा कि नहीं। मतलब ये जो अशुद्ध जल है, जैसे आरओ का पानी है, शुद्ध जल है, ये विद्युत का सुचालक है या नहीं, मतलब इसमें करंट आएगा कि नहीं, और किस लिए जब वो ऐसा करेगी तो उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। तो पहला ऑप्शन है यह विद्युत का सुचालक है, दूसरा ऑप्शन है यह विद्युत रोधी है, और तीसरा ऑप्शन है विद्युत का कमजोर चालक है। उपरोक्त में से
कोई न कहीं। तो देखिए जो अशुद्ध जल होता है वो विद्युत का सुचालक नहीं हो सकता है, ठीक है। उसमें जो होता है वो करंट कम ही आता है, ठीक है। जो अशुद्ध जल होता है उसमें करंट नहीं आता, उसमें करंट कम आता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सही हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन, सी नंबर सही है यहाँ पे। ये विद्युत का कमजोर चालक है। ये क्या है? विद्युत का कमजोर चालक है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस स्थान को चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? चक्रवात के द्वारा सबसे अधिक जो प्रभावित होने वाला स्थान है वो कौन सा है? पुरी, मुंबई, गोवा, पोरबंदर। तो सबसे जो अधिक प्रभावित होने वाला स्थान है वो हमारा है पुरी। कौन सा सबसे अधिक प्रभावित स्थान होता है? पुरी। क्यों? क्योंकि पुरी जो है ये हमारी पाई जाती है, जगन्नाथपुरी है, ये पाई जाती है उड़ीसा में। किस राज्य में पाई जाती है? उड़ीसा में। तो वहाँ पे जो चक्रवात होता है वो सबसे हानि पहुँचाता है वहाँ पे, ठीक है। वहीं पे जो चक्रवात आता है वो सबसे जो हानि पहुँचती है वो उड़ीसा में ही पहुँचती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा पुरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि। पूछा गया है पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि वो क्या करना चाहती हैं? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी नियत नहीं है। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समांतर है। और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सही होगा हमारा फर्स्ट नंबर, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? तो विज्ञान में जो रचनात्मक आकलन महत्वपूर्ण है, पहला ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। दूसरा ऑप्शन है यह निदात्मक है। और तीसरा ऑप्शन है विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। और चौथा ऑप्शन है यह लेना आसान है। तो देखिए विज्ञान में जब हम कोई प्रयोग करवाते हैं रचनात्मक, उसे अगर कोई प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को बनाने के लिए और उसे बनाते हैं, ठीक है, तो रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इसमें जो कमियां होती हैं, बच्चे के द्वारा जो कमियां की गई होती है, उसे जो शिक्षक होता है वो उसे सुधारने के लिए कहता है, उसे देखता है, तो इससे उसका निदान होता है। उसने जो कार्य किया उसमें उसका कार्य गलत हुआ, ठीक है, तो उसमें उसका निदान हुआ। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया होगी ये कैसी होगी? तो ये जो प्रक्रिया होगी ये होगी निदानात्मक, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। तो संसार में जो सबसे लंबे सर्प पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एनाकोंडा, की बोआ, की आलीदार, की वाइपर। तो जो एनाकोंडा है वो संसार में सबसे लंबे सर्प हैं, ठीक है। जो एनाकोंडा है ये जो है वो संसार में सबसे लंबे सर्प हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि। कह रहा विश्व भर में जो लोगों के द्वारा योग किया जा रहा है वो किस लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ये लोगों को स्वस्थ रखता है। दूसरा ऑप्शन है भूख को बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन है खुशियाँ लाता है। और चौथा ऑप्शन है यह एक आसान व्यायाम है। तो देखिए विश्व भर में योग जो किया जाता है वो लोगों के द्वारा स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सही होगा वो फर्स्ट सही होगा, ये लोगों को स्वस्थ रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है, चेचक के टीके का आविष्कार किया। तो पूछा गया है कि चेचक के जो टीके का आविष्कार किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कोच ने। दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर ने। तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और चौथा ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस ने। तो देखिए चेचक के जो टीके का आविष्कार किया था वो किया था एडवर्ड जेनर ने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा वो सही हो जाएगा दूसरा, ठीक है, बी नंबर। चलिए अब चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन पे।
11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। परिरक्षक मतलब रक्षा करता है, ठीक है। किससे रक्षा करेगा? जो हम रखते हैं हमारे पास चीज़ें, जैसे खाने की चीज़ें हैं, ठीक है, इस तरह की जो हम चीज़ें रखते हैं, तो उसके लिए वो कौन सा है जो उसकी रक्षा करता है, उसको खाने को खराब होने से बचाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड और तीसरा है अमोनियम सल्फेट, चौथा हमारा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट। तो देखिए जो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट है, ये खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सोडियम बेंजोएट जो है वो खाने की वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये एक परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। देखिए ईस्ट नहीं पूछा कि ईस्ट किस में पाया जाता है, ये पूछा है कि ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाए, किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये केमिस्ट्री क्वेश्चन हमने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा भी है। तो ईस्ट का जो प्रयोग होता है वो किसके उत्पादन में किया जाता है, तो एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। जो ईस्ट का उपयोग है वो एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन कि माइटोकांड्रिया एटीपी तो राइबोसोम, यहाँ पे पूछा गया है कि माइटोकांड्रिया में एटीपी उपस्थित होता है, तो राइबोसोम में क्या उपस्थित होता है। तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन होता है, राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा बी हमारा, ठीक है। चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है, ठीक है। देखिए पहले जब कुछ दिखाने वाले आते थे तो वो क्या करते थे, ये दिखाते थे कि देखिए पानी में आग लग गई, ठीक है, या इसी तरह से डाल देते थे वायु में और हम लोगों को पता नहीं होता था, और दिखाते थे कि देखिए आग लग गई और जादू हो गया, ठीक है। तो ये किसी के कारण होता है, कोई एक ऐसा होता है पदार्थ जिसको हम धातु को वायु में रख देते हैं तो वो जल उठती है, ऐसी धातु होती है। तो ऐसी जो धातु है वो इन चारों में से कौन है, मैग्नीशियम, जस्ता, एल्युमिनियम, सोडियम। तो वो जो धातु है जिसके कारण वायु में जल उठती है वो है सोडियम। सोडियम धातु को जब हम वायु में लाते हैं तो अपने आप जलने लगती है, इसीलिए हम सोडियम को जो है वो किस में भर के रखते हैं, केरोसिन में, ठीक है, मिट्टी के तेल में भरकर इसको रखते हैं। चलिए देखते हैं अपना 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है अपचायी कारक के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, किण्वन कारक के रूप में या ऑक्सीकारक के रूप में। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर 16 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाप की ध्वनि के साथ जलती है। तो यहाँ पे जो गैस है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो पाप की ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है। पॉप की आवाज़ निकालती है और उसी के साथ ये जलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 नंबर है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, एड्रिनलिन, इंसुलिन और थाइमोसिन या थायरॉक्सिन, ठीक है। तो जो मधुमेह रोग है ये किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, ये सभी को पता है, एकदम सरल क्वेश्चन है। जो मधुमेह रोग होता है वो इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा यहाँ पे बी नंबर सही होगा। चलते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है। तो असंपर्क बल का उदाहरण पूछा गया है, संपर्क नहीं पूछा है, असंपर्क बल का उदाहरण है। पेशी बल संपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये क्या है, असंपर्क बल का उदाहरण है। और तीसरा है चुंबकीय बल।
चुंबकीय बल कैसा उदाहरण है? संपर्क बल का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है असंपर्क, तो असंपर्क कौन हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल है वो असंपर्क बल का उदाहरण है। अगला चलते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? देखिए समस्या समाधान विधि, जरा इसे देखिएगा। समस्या समाधान में हम क्या करते हैं? समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है समाधान का प्रयास करना, तो बिल्कुल सही है, इसमें हम समाधान का प्रयास करते हैं, ठीक है। निष्कर्ष निकालते हैं, बिल्कुल सही है, निष्कर्ष भी निकालते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है? स्थिति की कल्पना करना, हम उस स्थिति की कल्पना भी करते हैं कि इसको कैसे सही किया जाए, ठीक है। लेकिन जो ये है, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं वर्ड, क्या पूछा गया है? नहीं। तो नहीं जो है वो हम क्या करते हैं? अवलोकन नहीं करते हैं, कि खड़े होकर केवल हम अवलोकन ही करते रहे, देखते रहे, कुछ बताया जाता है नहीं। तो ये समस्या समाधान का क्या है? चरण नहीं है, ठीक है। ये समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका राइट जो होगा वो हो जाएगा अवलोकन। अवलोकन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन पे, जो हमारी आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन थे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? अनुरूपता विधि का चरण पूछा गया है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, तीसरा हमारे पास है उपयोग, और चौथा ऑप्शन है समानताओं का चित्रण, ठीक है। तो विज्ञान में अनुरूपता विधि का जो एक चरण है वो होगा समानताओं का चित्रण। क्या होगा? समानताओं का चित्रण, ठीक है। तो यहीं से जो हमारा कंप्लीट होता है वो सीरीज हमारी क्या होती है? कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यहीं से हम अपनी वीडियो को क्या करते हैं? समाप्त कर रहे हैं। कल मिलेंगे जीके और जीएस की सीरीज पे, वहाँ पे आपको 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। डेली आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। जीके एंड जीएस की सीरीज चलेगी भारत की, तो वही आपको करवाए जाएंगे। आपको डेली वहाँ पे 20 क्वेश्चन प्रतिदिन मिलेंगे, और टोटल हमें वहाँ पे 1000 क्वेश्चन